हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे चैनल स्टडी वाइवा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए एमएस पावर पॉइंट टेस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 1। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एमएस पावर पॉइंट से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं जो आपके सीपीसीडी एग्ज़ाम या फिर ट्रिपल सी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सीपीसीडी एग्ज़ाम में पावर पॉइंट से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस वीडियो में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर तैयार किए हैं। और दोस्तों, आप भी इस वीडियो के साथ इन प्रश्नों के उत्तर ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से दिए गए हैं। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 1, एमएस पावर पॉइंट में आउटलाइन और स्लाइड व्यू के बीच स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे बताइए, जो एमएस पावर पॉइंट में आउटलाइन होती है और स्लाइड व्यू होता है, तो बताइए आउटलाइन से स्लाइड व्यू पे जाने के लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। तो पढ़ लीजिए अच्छे से, इसका आंसर आपको जल्दी मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं Ctrl+M के द्वारा हम एक नई स्लाइड डाल सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे Ctrl+Shift+Tab के द्वारा हम आउटलाइन और स्लाइड व्यू के बीच में स्विच कर सकते हैं, यानी कि पहुंच सकते हैं और आ सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे Ctrl+T के द्वारा फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ बदल सकते हैं बड़ी आसानी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पावर पॉइंट के किस व्यू में वक्ता की टिप्पणियों या फिर स्पीकर कमेंट्स को लगाया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है यह पावर पॉइंट का वह कौन सा व्यू है जिसके अंदर हम स्पीकर कमेंट्स ऐड करते हैं। तो बताइए इसका सही विकल्प कौन सा होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नोट्स पेज व्यू के द्वारा हम स्पीकर कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं पावर पॉइंट में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब आप अगले संरेखण यानी कि जस्टिफाई करना चाहते हैं तो यह विकल्प कहाँ पर उपलब्ध होगा। दोस्तों, यहाँ पे बताइए अपने पैराग्राफ को जस्टिफाई करना है हमें, तो बताइए यह विकल्प कहाँ पर पाया जाता है। पढ़ लीजिए अच्छे से, इसका आंसर आपको जल्दी मिल जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पैराग्राफ क्षेत्र में पाया जाता है जस्टिफाई विकल्प। दोस्तों, जस्टिफाई के द्वारा हम अपने पैराग्राफ में राइट और लेफ्ट छोर में जो कंटेंट होता है उसे सेपरेट कर सकते हैं, जिससे वह पैराग्राफ अच्छा दिखाई और व्यवस्थित दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पावर पॉइंट 97 और 2000 के वर्जन में हमें अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए किस फाइल एक्सटेंशन का चुनाव करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है पावर पॉइंट का जो 97 और 2000 का वर्जन है उसमें हमें अपनी पीपीटी फाइल को सेव करना है। तो बताइए हम कौन सी सेव एज में जाके कौन सी फाइल एक्सटेंशन नेम का चुनाव करेंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, .ppt फाइल एक्सटेंशन नेम का हम चुनाव करेंगे। और दोस्तों, जो 97 और 2000 से ऊपर के वर्जन होते हैं पावर पॉइंट के, वह बाय डिफ़ॉल्ट रूप से .pptx में सेव होते हैं फाइल एक्सटेंशन के रूप में। और दोस्तों, यहाँ पे जो .rtf फाइल एक्सटेंशन नेम होता है इसका फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट। दोस्तों, इसके द्वारा हम जब इसे सेव एज में जाकर इस फाइल एक्सटेंशन के रूप में सेव करते हैं, यह फाइल रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में बड़ी आसानी से चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक प्रेजेंटेशन या फिर स्लाइड शो बनाने के लिए सामान्यतः किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी आसान है, इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा। यह पूछ रहा है दोस्तों, प्रेजेंटेशन या फिर स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का भी उपयोग करते हैं हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का भी उपयोग करते हैं हम प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि विकल्प ए और बी दोनों हमारे शामिल हैं प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीपीटी में किसी ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करने पर मेनू प्रदर्शित होगा। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है अपनी पीपीटी फाइल में ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि कोई इमेज हुआ, शेप्स हुआ या फिर रेक्टेंगल वगैरह हुआ, तो बताइए उस पर माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उसको डबल क्लिक करने पर कौन सा मेन्यू है जो ओपन हो जाता है। तो बताइए आपने इसका यूज़ किया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करने पर फॉर्मेट मेन्यू ओपन हो जाता है, जिसके द्वारा हम उस ऑब्जेक्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी कि उसमें कलर फिल कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं और उसके शेप्स को या फिर उसके ब्राइटनेस आदि में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एमएस पावर पॉइंट में शॉर्टकट की जैसे कि शिफ्ट प्लस टैब को प्रेस करेंगे तो बताइए वह कौन सा कार्य है जो दर्शाएगा। बताइए इसका आंसर पढ़ लीजिए अच्छे से ऑप्शन को, आपको इसका आंसर जल्दी मिल जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किसी स्लाइड पर पिछली वस्तु का चयन करना या फिर जाना। दोस्तों यहाँ पे जो स्लाइड में जो नेक्स्ट यानी कि पिछली वस्तु होती है उसका चयन कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट होता है, इमेज हो सकती है, शेप हो सकता है या फिर आकृति हो सकती है। तो उसे हम चयन करने के लिए शिफ्ट प्लस टैब का उपयोग करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे किसी स्लाइड पर अगली वस्तु का चयन करना या फिर जा सकते हैं, तो बताइए वह कौन सी शॉर्टकट की है, यानी कि वह कौन सी सिंगल की है। तो दोस्तों यहाँ पे टैब के द्वारा हम एमएस पावर पॉइंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारी फॉर्मेटिंग आसानी से हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फेड हुआ, वाइप हुआ और फ्लैप इन हुआ, तो बताइए ये किसके प्रकार होते हैं। तो बताइए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह और बहुत ही आसान है। तो दोस्तों यह प्रकार होते हैं, एनिमेशन के प्रकार होते हैं फेड, वाइप और फ्लाई इन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीपीटी के जूम डायलॉग बॉक्स में अधिकतम कितना जूम शामिल है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो पीपीटी फाइल होती है उसका जूम डायलॉग बॉक्स होता है, उसमें बताइए मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बताइए इसका उत्तर। तो दोस्तों इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 400% तक हम जूम कर सकते हैं अपनी पीपीटी फाइल को। और दोस्तों यहाँ पे जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसे हम 500% तक जूम कर सकते हैं अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नई स्लाइड में टाइटल एरिया के बाद दिखाई देने वाले टेक्स्ट एरिया में हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जब हम एक नई स्लाइड ले लेते हैं उसके बाद ऊपर वाला बॉक्स होता है वो टाइटल एरिया होता है और जो नीचे वाला बॉक्स के रूप में दिखाई देता है वो टेक्स्ट एरिया होता है। तो बताइए उस टेक्स्ट एरिया में हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर हम टेबल को भी इंसर्ट कर सकते हैं, मीडिया क्लिप को भी इंसर्ट कर सकते हैं और क्लिप आर्ट को भी लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। तो दोस्तों का इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी ऑप्शन या फिर विकल्प इंसर्ट कर सकते हैं हम टेक्स्ट एरिया के अंदर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे द्वारा बनाई गई पावर पॉइंट फाइल संरचित करने पर बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर सेव होगी। दोस्तों यहाँ पर बताइए जब हम पावर पॉइंट फाइल बना लेते हैं तो बताइए सेव एज में जाकर बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर सेव हो जाती है। तो बताइए बहुत ही आसान है।
तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वह सेव हो जाती है डॉक्यूमेंट्स में जाकर, सेव हो जाती है हमारे द्वारा बनाई गई पीपीटी फाइल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में विषम शॉर्टकट की कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है इन चार ऑप्शन में कौन सी शॉर्टकट की है जो उसका कार्य नहीं है। पढ़ लीजिए अच्छे से, यह काफ़ी आसान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों Ctrl+G के द्वारा अनग्रुप आइटम नहीं कर सकते, यानी कि Ctrl+G के द्वारा हम दोस्तों जो ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर आइटम होते हैं उनको हम ग्रुप कर सकते हैं और उनको एक साथ मूव कर सकते हैं उनको, इसलिए ग्रुप किया जाता है Ctrl+G के द्वारा। और दोस्तों यहाँ पे चयनित आइटम के साथ ऐसा कर सकते हैं, पहले आइटम को चयन कर लेंगे, उसके बाद Ctrl+G का उपयोग करेंगे तो वह ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे Ctrl+P के द्वारा हम पीपीटी को प्रिंट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे Ctrl+M के द्वारा एक नई स्लाइड लगा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे Ctrl+K के द्वारा हाइपरलिंक लगा सकते हैं अपनी पीपीटी फाइल में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मुख्य उपयोग क्या है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रमुख उपयोग क्या है, तो बताइए, काफ़ी आसान है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, व्यवसाय अनुप्रयोग प्रस्तुतिकरण का स्लाइड तैयार करना, इसका भी यह मुख्य उपयोग है। एनिमेशन के द्वारा ग्राफिकल चीज़ों को तैयार करना, यह भी पीपीटी के द्वारा किया जाता है। व्यवसाय जगत में ट्रेनिंग के लिए उपयोग किया जाता है पीपीटी फाइल का। तो दोस्तों यहाँ पे सभी ऑप्शन हमारे मुख्य उपयोग हैं माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी के लिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो के दौरान माउस पॉइंटर को पेन टूल में बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। दोस्तों यहाँ पे बताइए, जब हम स्लाइड शो लेते हैं और माउस का पॉइंटर दिखाई देता है, उसको पेन टूल में कन्वर्ट करना है, तो बताइए किस शॉर्टकट की का चयन करेंगे या फिर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, Ctrl+P का उपयोग करके हम माउस पॉइंटर को पेन टूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो पेन टूल होता है उसको इरेजर में कन्वर्ट करने के लिए Ctrl+E का यूज़ करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे Ctrl+S के द्वारा हम बहुत सारी स्लाइड वाला बॉक्स ओपन कर सकते हैं, जिसमें हम किसी भी स्लाइड में जा सकते हैं बड़ी आसानी से, जो हमने स्लाइड तैयार की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्लाइड विकल्प में स्लाइड पर दिखने वाली सभी सामग्री के लिए स्वरूपण स्थिति प्लेस होल्डर बॉक्स कहाँ पर होते हैं, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों यह लेआउट होता है, यानी कि स्लाइड लेआउट होता है, जिसमें कई प्रकार की स्लाइड पाई जाती हैं या फिर स्लाइड के टाइप पाए जाते हैं स्लाइड लेआउट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जब आप स्क्रॉल बॉक्स को खींचते हैं। दोस्तों यहाँ पे जब हम स्क्रॉल बॉक्स को खींचते हैं तो विकल्प आपके द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली स्लाइड की संख्या और शीर्षक प्रदर्शित करता है। दोस्तों यहाँ पे ये पूछ रहा है, जब हम स्क्रॉल बॉक्स को खींचते हैं तो बताइए वह स्लाइड की संख्या और शीर्षक कहाँ पर प्रदर्शित होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन सीपीसीडी परीक्षा में पूछा गया था, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्लाइड इंडिकेटर में हमारी स्लाइड की संख्या और शीर्षक प्रदर्शित होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग करके किसी प्रस्तुति को प्रिंट करने के लिए विकल्प दबाएं। दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारी जो प्रस्तुति होती है यानी कि प्रेजेंटेशन होती है उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे, तो बताइए, काफ़ी आसान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, Ctrl+P का उपयोग करके हम पीपीटी को प्रिंट कर सकते हैं आसानी से।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। स्लाइड की संख्या को सीमित करने के लिए प्रत्येक स्लाइड में अधिक से अधिक जानकारी डालने का प्रयास करें। दोस्तों यह कह रहा है कि जो स्लाइड की संख्या होती हैं उनको सीमित करने के लिए उसमें अधिक से अधिक डाटा डालना चाहिए। तो बताइए यह सेंटेंस हमारा सही है या फिर गलत है। तो दोस्तों यह सेंटेंस हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बर्ड आर्ट का एक संयोजन है। दोस्तों यहाँ पे बताइए जो बर्ड आर्ट होता है वह किसका संयोजन होता है या फिर किसका सम्मिलित रूप होता है। बर्ड आर्ट जो इंसर्ट में जाकर बना सकते हैं बर्ड आर्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पार्ट और ग्राफिक्स का, यानी कि टेक्स्ट और ग्राफिक्स का संयोजन होता है बर्ड आर्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा दृश्य प्रस्तुति स्लाइड के थंबनेल छोटे संस्करण दिखाता है जिसमें उन्हें पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। दोस्तों यह पूछ रहा है जो इसमें कौन सा दृश्य है जो स्लाइड के थंबनेल को दिखाता है और पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है जिसे। दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्लाइड सॉर्टर के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर के द्वारा जितनी भी हमने स्लाइडें तैयार की हैं वो एक साथ प्रदर्शित होंगी और उस स्लाइड में किसी भी स्लाइड में जाकर हम उसको पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। MS PowerPoint 2016 में किस मेनू के आधार पर फ़ोटो एल्बम बना सकते हैं। दोस्तों यह पूछ रहा है कि MS PowerPoint का कोई सा भी वर्जन हो उसमें हम किस मेनू के आधार पर फ़ोटो एल्बम तैयार कर सकते हैं। अपने फ़ोटो की एल्बम बना सकते हैं, उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो बताइए यह फ़ोटो एल्बम किस मेनू पर पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह इंसर्ट मेनू पे पाया जाता है फ़ोटो एल्बम कमांड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। MS PowerPoint में अगली स्लाइड पर जाने के लिए हम किस सिंगल की का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो बताइए वह कीबोर्ड की कौन सी की है जिसके द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। बताइए काफ़ी आसान है। तो दोस्तों यहाँ पे पेज डाउन की के द्वारा हम नेक्स्ट स्लाइड पर जा सकते हैं और दोस्तों पेज अप के द्वारा ऊपर की ओर जा सकते हैं स्लाइड में और दोस्तों एंड की के द्वारा हम जो स्लाइड अंतिम स्लाइड होती है उस पर पहुँच सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो टैब होता है ये इसका उपयोग भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों जैसे कि हम पावर पॉइंट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं और उन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए कभी कभी माउस काम नहीं करता। तो दोस्तों एक टैब की दबाने पर हम उस ऑब्जेक्ट को बड़ी आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। पीपीटी में स्लाइड पर इंफॉर्मेशन कहाँ दृश्य होगा यह व्यू बॉक्स दर्शाता है। दोस्तों यहाँ पे बताइए जब स्लाइड पर जो इंफॉर्मेशन होती है वह कहाँ पर दिखाई देगी, यह व्यू बॉक्स में दर्शाता है। तो बताइए वह कौन सा व्यू बॉक्स होता है। बताइए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन हम तैयार करते हैं वह प्रीव्यू में दिखाई देती है। दोस्तों प्रीव्यू क्या होता है, जब हम कुछ तैयार कर लेते हैं, कुछ तैयार करने के बाद वह चीज़ कैसी दिखेगी वह प्रीव्यू में आता है। अगला क्वेश्चन, रूपरेखा दृश्य यानी कि आउटलाइन व्यू में आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो आउटलाइन व्यू होता है पीपीटी फाइल में उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आउटलाइन व्यू होता है उसमें हम मूव स्लाइड्स भी कर सकते हैं या फिर स्लाइड पर जा सकते हैं और स्लाइड संपादित करना या फिर एडिट स्लाइड भी कर सकते हैं और दोस्तों एक नई स्लाइड बनाना या फिर क्रिएट ए न्यू स्लाइड भी कर सकते हैं। तो उसका इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी विकल्प हम कर सकते हैं आउटलाइन व्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पावरपॉइंट 2013 में फॉन्ट फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने की शॉर्टकट कुंजी
क्या हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे बताइए जो MS पावर पॉइंट का कोई सा भी वर्जन हो उसमें हमें फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग करना है, तो बताइए उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहले देख लेते हैं कंट्रोल+ की के द्वारा जो पावर पॉइंट होता है उसे हम क्विट कर सकते हैं या फिर क्लोज कर सकते हैं। कंट्रोल+V के द्वारा दोस्तों यहाँ पे जो हमारे द्वारा कोई ऑब्जेक्ट या फिर टेक्स्ट की कॉपी की गई है उसको पेस्ट कर सकते हैं या फिर लगा सकते हैं। कंट्रोल+D के द्वारा दोस्तों इसका आंसर होगा कंट्रोल+T के द्वारा फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं, जिसमें हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं अपने पैराग्राफ का, या फिर फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं और आदि कार्य कर सकते हैं फ़ॉन्ट के अंतर्गत। और दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल+E के द्वारा जो पैराग्राफ होता है उसे हम सेंटर में ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब आप पहली बार पावर पॉइंट शुरू करते हैं तो बताइए कौन सा विकल्प है जो दिखाई देता है। बहुत ही आसान है, पढ़ लीजिए अच्छे से, इसका आंसर आपको जल्दी मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। एक नई प्रस्तुति के लिए शीर्षक स्लाइड दिखाई देती है जब हम पावर पॉइंट प्रारंभ करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विकल्प एडिटर का उपयोग पावर पॉइंट में मैक्रोस लिखने के लिए किया जाता है। दोस्तों बताइए किस विकल्प एडिटर का उपयोग जो पावर पॉइंट में मैक्रोस लिखते हैं, तो बताइए मैक्रोस बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बहुत ही आसान है दोस्तों, यह प्रश्न CPCD परीक्षा में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। विजुअल बेसिक भाषा का उपयोग किया जाता है हमारे PPT में मैक्रोस लिखने के लिए। दोस्तों मैक्रोस क्या होते हैं? मैक्रोस के द्वारा, मैक्रोस रिकॉर्डिंग के द्वारा हम अपने कार्य को आसान कर सकते हैं। जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है वह कॉपी हो जाती है मैक्रोस में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब हम PPT को प्रिंट करते हैं तो वह किस लेआउट में प्रिंट होता है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट रूप से वह किस लेआउट में प्रिंट होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लैंडस्केप लेआउट में प्रिंट होगा। दोस्तों यहाँ पे लैंडस्केप क्या होता है, इसका मतलब दोस्तों यह हॉरिजेंटल होता है। दोस्तों हॉरिजेंटल क्या होता है, इसमें क्षैतिज होता है, जिसमें पेपर क्षैतिज रूप में या फिर हॉरिजेंटल रूप में प्रिंट होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। MS पावर पॉइंट 2010 में पेज सेटअप कमांड्स कहाँ पर पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे बताइए जो पावर पॉइंट में पेज सेटअप का जो कमांड है या फिर ऑप्शन है या फिर विकल्प है, यह किस मेनू में पाया जाता है। बताइए इसका आंसर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। इंसर्ट मेनू में पाया जाता है या फिर डिज़ाइन मेनू में पाया जाता है या फिर रिव्यू मेनू में पाया जाता है या फिर होम में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यह डिज़ाइन मेनू में पाया जाता है पेज सेटअप का कमांड, जिसके द्वारा हम पेज सेटअप तैयार कर सकते हैं अपनी PPT या फिर प्रेजेंटेशन फाइल का। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह MS पावर पॉइंट से संबंधित प्रश्नोत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों यह प्रश्न आपको कैसे लगे वीडियो को लाइक करके ज़रूर बता दें। और दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह हम कंप्यूटर क्षेत्र से संबंधित यानी कि MS पावर पॉइंट से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो के अंतिम छोर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।